Now we will see the next topic, differentiate between the business, profession and employment. As already we have completed 3 of the topic, these are the sources of earning the money. हमने ऑलरेडी देखा था कि ये 3 सोर्सेज है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. जैसे कि आपके सामने है, डिफरेंस बिटवीन है नेम ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क, ये किसके लिए काम करता है, कैसे काम करता है. प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस अगेंस्ट मनी, बिजनेस जो है हमें गुड्स और सर्विसेज देता है अगेंस्ट मनी. सेकेंड वन प्रोफेशन, प्रोवाइडिंग सर्विस बेस्ड ऑन प्रोफेशन अगेंस्ट मनी. प्रोवाइडिंग व्हाट, सर्विस बेस्ड ऑन प्रोफेशन अगेंस्ट मनी एंड टू वर्क एज पर द एग्रीमेंट और रूल्स. और किसके हिसाब से काम करना है, वर्क एज पर द एग्रीमेंट और रूल्स और एग्रीमेंट के हिसाब से काम करना है. देन सेकेंड, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ नॉट एसेंशियल. बिजनेसमैन बनने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, पैसा चाहिए आप बन सकते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. सेकेंड, प्रोफेशन के लिए एक स्पेशलाइज नॉलेज होना ज़रूरी है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज नॉलेज इज एसेंशियल. इसके अंदर क्वालिफिकेशन ज़रूरी है. कौन सा क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज स्किल. जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि मैं अगर कॉमर्स पढ़ाती हूँ तो कॉमर्स वही पढ़ा सकता है जिसने कहेंगे कि कॉमर्स में कोई डिग्री ली हो, यानी 11th-12th कॉमर्स पढ़ा हो या ग्रेजुएशन में बैचलर में कोई डिग्री ली हो, बीकॉम किया हो या बाकी मास्टर्स लिया हो. तो वो टीचर्स जो हैं या वो पर्सन जो हैं उनके पास एक स्पेशलाइज नॉलेज होता है पढ़ाने का. ओके. फिर बाद में क्वालिफिकेशन एज पर द नेचर ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड. एम्प्लॉयमेंट के अंदर जिस तरीके का काम होगा, जैसे अगर कोई मजदूरी का काम कर रहा है तो मजदूर को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर कोई मैनेजर की जॉब कर रहा है तो मैनेजर के जॉब के लिए उसको MBA होना ज़रूरी है. अगर वो कोई क्लैरिकल काम कर रहा है तो क्लैरिकल काम के लिए उसको क्या होना ज़रूरी है, उसको BCom एटलीस्ट होना ज़रूरी है ताकि अकाउंटेंट की जॉब वो कर सके, क्लैरिकल वर्क वो कर सके. ओके. यानी कम से कम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है. देन इट कम रिटर्न्स. जो बिजनेस से मिलता है वो प्रॉफिट होता है, जो प्रोफेशन से मिलता है वो फीस है, और जो एम्प्लॉयमेंट से मिलता है वो रिसीव्स वेजेस और रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन मीन्स व्हाट, वेजेस, पर डे वेजेस, दैट इज वेजेस, रिक्वायर्ड वेजेस और रेम्यूनरेशन, सैलरी वी कैन से और वेजेस वी कैन से. ओके. देन कैपिटल. कैपिटल का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो कि हमें एक फंड होता है. कैपिटल एक फंड होता है जो कि हम इकट्ठा करते हैं ताकि हम अपने काम को शुरू कर सकें. मतलब पहली बार जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसे कैपिटल कहा जाता है. तो यानी कैपिटल इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ द बिजनेस. जैसा बिजनेस होगा आपका उस तरीके का कैपिटल आपको चाहिए होगा. जैसे कि अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इतना ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 5-6 लाख में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप जॉइंट सेक्टर स्टार्ट करते हैं, मतलब काफ़ी लोग मिलकर आप सब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप में है या जॉइंट सेक्टर है, तो उसके अंदर आपको काफ़ी ह्यूज अमाउंट लग सकता है. प्रोफेशन, लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. यानी आप जब कैपिटल की बात प्रोफेशन में करते हैं तो उसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कैपिटल की. ओके. इसके अंदर जैसा काम होगा उस तरीके का, जैसे कि अगर कोई ट्यूशन क्लासेस ओपन करता है तो उसको एक रूम चाहिए, एक बोर्ड चाहिए, तो जिस तरीके की उसकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके का वो पैसा लगाएगा. और एम्प्लॉयमेंट में तो कैपिटल की ज़रूरत ही नहीं होती है क्योंकि वो किसी के और के अंडर में काम कर रहा है. ओके. आप इतना सुनो, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको सेंड करती हूँ. या फिर एक मिनट, चलो ना इतना पॉइंट खत्म कर देते हैं. रिस्क वाला, रिस्क इज अनसर्टेनिटी एंड लॉस. रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी एंड लॉस. इसके अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनसर्टेनिटी का मतलब जो चीज़ें हमें नहीं पता कि आगे लाइफ में होने वाली हैं. जैसे आज कोरोना है, कोरोना के बारे में हम जानते थे कि इतना बड़ा पेंडेमिक आने वाला है 2020 में, हमको बिल्कुल नहीं पता था, ये अनसर्टन था. और सर्टन का मतलब होता है जो चीज़ें होने वाली वो पता हो, और अनसर्टन का मतलब जो चीज़ें होने वाली हो उसके बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है. उसी तरीके से बिज़नेस के अंदर आने वाले वक्त में आपको नफ़ा होगा, आपको नुकसान होगा, आपका बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, आपके काम पे, आपके लक पे, आपकी एफिशिएंसी पे वो सब चीज़ें डिपेंड करती है. इसलिए आपको रिस्क तो उठा के चलना ही पड़ता है. फिर बाद में सेकंड, प्रोफेशन में रिस्क इज़ रिसीविंग द फीस. सही है. प्रोफेशन के अंदर रिस्क वो चीज़ की होती है कि आपने पढ़ा तो दिया, लेकिन अब जैसे कि अब लॉकडाउन हो गया, ठीक है, मैं हमारा खुद का एग्जांपल देती हूँ. तो जो टीचर्स पढ़ाते हैं, घर पे बैठ के ट्यूशन्स लेते हैं, तो वो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं अब उनका पैसा, उनका फ़ीस तो अटक गया. मतलब ये लॉकडाउन होने के बाद में हाउ वी आर गोइंग टू कॉल देम एंड हाउ वी आर गोइंग टू टेल देम, ये चीज़ हो जाती है ना. तो फीस एक रिस्क होता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, इट डिपेंड्स. देन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना कोई उसको कैपिटल लगाना है, ना कोई बिजनेस से रिस्क करना है, और ना ही किसी को पढ़ा के उसे सर्विस दे के कोई पैसा लेना है. ये है ही नहीं, 1 महीने का काम करेगा और अपना सैलरी लेके निकल जाएगा. ओके. इतना सुनो, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको सेंड करती हूँ.